आज के इस विश्लेषण में हम जीव मंडल का संतुलन समझेंगे। पेड़ पौधे और वन्यजीव एक दूसरे पर कैसे निर्भर हैं। सोचने वाली बात है, इस तेजी से बदलती दुनिया में 33,000 लुप्तप्राय प्रजातियां आखिर सरवाइव कैसे कर रही हैं? इसका सीधा जवाब है जीवमंडल। जमीन, पानी और हवा के बीच का वो खास हिस्सा जहां सारा जीवन बसता है। और पारिस्थितिकी तंत्र या इकोसिस्टम क्या है? ये सजीव और निर्जीव चीजों के बीच की गहरी निर्भरता का नेटवर्क है। प्रकृति में जमीन, पानी और जीवन बिल्कुल एक जटिल पजल की तरह आपस में एकदम परफेक्ट तरीके से जुड़े हैं। अलग अलग इलाकों की जलवायु वहां की प्राकृतिक वनस्पति तय करती है। ये पर्यावरण को बैलेंस करने का पहला कदम है। अफ्रीकी मांबा और शुतुरमुर्ग को ही देखिए, इन्होंने स्थानीय वनस्पति के हिसाब से खुद को बिल्कुल परफेक्ट ढाल लिया है। लेकिन वनों की अंधाधुंध कटाई और शिकार जैसे मानवीय खतरे तेजी से इनके प्राकृतिक घर उजाड़ रहे हैं। इसका सबसे दुखद उदाहरण भारतीय उपमहाद्वीप के गिद्ध हैं। इंसानी दखल के कारण ये विलुप्त होने की कगार पर हैं। मवेशियों को दी जाने वाली डाइक्लोफेनैक जैसी आम पेनकिलर ने गिद्धों की पूरी आबादी पर विनाशकारी असर डाला है। इसीलिए स्थानीय पर्यावरण लक्ष्य सेट किए गए हैं। वनों की कटाई रोकना और राष्ट्रीय उद्यान बनाना अब बेहद जरूरी है। वन महोत्सव और वन्यजीव सप्ताह जैसे शानदार जागरूकता कार्यक्रम लोगों को जोड़ते हैं। यही लोकल लेवल पर संरक्षण की नींव है। इंटरनेशनल लेवल पर साइट समझौता तय करता है कि वैश्विक व्यापार से वन्यजीवों को कोई भी खतरा न पहुंचे। इसका असर सच में बहुत बड़ा है। विश्व भर में करीब 5,000 जानवरों की प्रजातियों को सुरक्षित किया गया है। और बात सिर्फ जानवरों की नहीं है, पौधों की भी 28,000 प्रजातियों को ये अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा कवच मिलता है। पांडा और वॉलरस इसके बेहतरीन उदाहरण हैं कि कैसे इन अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों से अद्भुत जैव विविधता बचाई जा सकती है। तो अंत में सवाल ये है, क्या प्रकृति का संरक्षण सिर्फ एक सरकारी नियम है या हम सब का नैतिक कर्तव्य?